हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। वैसे तो ये क्लास में लाइव लेने वाला था बट मैं घर आया हुआ हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मैंने 2 बार क्लास रीशेड्यूल भी कर बजे होने वाली थी बट मैंने 10:30 बजे कोशिश फिर भी नहीं हो पाई, फिर 11 बजे कोशिश की फिर भी नहीं हो पाई। तो मुझे ये क्लास ना रिकॉर्ड करना पड़ रही है। बाद की क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ले पाऊँ, ठीक है ना। तो ये क्लास रिकॉर्ड रहेगी और आपका जो भी डाउट है ना वो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करने वाले थे आज हम RWA का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है ना वो करने वाले हैं। आज हमारा ये पहला मॉक टेस्ट है क्योंकि इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कराए हैं। अब आगे सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ना जो मूल विधि के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें 35 से 36 क्वेश्चंस हों क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मूल विधि के थे वो मैंने इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है नहीं तो उन्हें लेने से कोई मतलब बन नहीं रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, देखो 104 से लिखा है इन्होंने 117, ठीक है। तो पूछा है कि 216 से क्या लिखा जाएगा। 104 और 117 देख के आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हो रहा होगा। क्या क्लियर हो रहा होगा, आप कहेंगे सर ये होता है 13 अट्ठे 104, ठीक है। 13 अट्ठे 104 और 13 नेमा 117, यानी अल्टीमेट क्या हो रहा है 8 से 9 रेशियो जो है 8 से 9 जा रहा है, ठीक है ना। 8 से 9 जा रहा है, यानी यहाँ भी हमें क्या करना है, रेशियो 8 से 9 जाएगा। देखो 216 क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट सोच में तो 216 होता है 27 का 8 गुना, ठीक है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको ये तो पता लग गया ना 8 से 9 जाएगा, तो पहले आप इसको 8 से डिवाइड कर लो। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 बचेगा और ये 6 उतरेगा, 56 हो जाएगा ना। और ये जाएगा 7 बार, ठीक है। 27 हो गया। अब मुझे 9 बार करना है, ठीक है। तो 27 नेमा आता होगा ना, तभी तो 27 से कटेगा ना। तो 27 नेमा कितना होगा, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ लिखने के लिए 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। 9 दुगनी 18, 18 और 6 24 हो जाएगा, यानी 243, ठीक है। 27 नेमा 243 होता है क्योंकि 27 नहीं 270 होता है। तो क्या हो जाएगा 243, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, ठीक है। इनइक्वलिटी में उन्होंने एफ इज लेस देन आई इज लेस देन और इक्वल टू जी इज और इज इक्वल टू एच और ये इक्वेशन बना के दी है। इसमें आपसे पूछा है जी इज ग्रेटर देन ई है, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन ना इस तरीके से आ जाता है, ये मैं इनइक्वलिटी की एक क्लास लेने वाला हूँ बहुत जल्द, उसमें मैं क्लियर करूंगा। जब भी कोई भी साइन होता है ना, एक साइन इस तरफ जाता है और एक साइन इस तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होते हैं ना उसमें कुछ भी हम नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे सर पहला वाला एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। जी में और ई में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ठीक है। और सेकंड में बोला है उसने एच इज ग्रेटर देन आर। देखो एच इधर है और आर इधर है, ठीक है ना। ये भी देखो एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, एच इधर है और आर इधर है। यहाँ कोई कॉमा होता कुछ होता तब हम इसको निकालते ना, तो हमारा क्या होगा सेकंड वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और आइदर और की कंडीशन तब बनती है जब ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है नहीं तो, और इसमें कंडीशन भी नहीं दे रखी है आइदर और की, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नीदर वन और नो टू फॉलो। पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है FRGUMWH, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उनने पूछा है परसीव को कैसे लिखा जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, DUDOCUMN और ये टी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा था FRG, फिर यू लिखा है, फिर एम लिखा है, ठीक है, फिर डब्लू और उसके बाद यू फिर एच। अगर आप थोड़ा सा देखें, आप कहेंगे भैया यहाँ से अगर मैं यहाँ से प्लस 6 कर दूँ, अगर मैं प्लस 6 कर दूँ, ठीक है, फिर आप कहेंगे सर यहाँ से भी प्लस 6 होना चाहिए था, यानी 16 और 6 22 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी प्लस 4 हो रहा है ना ये, 4 + 2 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है, तो ये भी +2 होना चाहिए था। ये +2 हो रहा था ना, +2 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, लेकिन 18 कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं हुआ है। फिर लॉजिक कौन सा फॉलो हुआ है, आप एक चीज़ इसमें ना एक चीज़ नोटिस करेंगे, UM और UM, ठीक है, UM और UM दोनों सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों सेम लिखे हुए हैं। यानी यहाँ से ये हो रहा है +3, ठीक है, और ये हो रहा है +3 +3 +3 और ये O +3, ठीक है। ये हो रहा है +3 23 +3 8 और +3 17, ठीक है। यानी इस तरीके से हो रहा था +3 और इधर वाला भी +3 और ये ऊपर वाला भी +3 और बीच में जो 2 नंबर है वो एज इट इज रह रहे हैं। अगर मैं इसमें परजीम में लिखने जाऊंगा तो PR होगा ना, और बीच के 2 नंबर क्या है C और E, ठीक है, C और E। उसके बाद I V और E, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, ठीक है ना, ये दोनों नंबर सेम रहेंगे तो इनको मैं चेंज करूंगा। वैसे मुझे पूरा चेंज करने की जरूरत होगी नहीं अब, तो अगर मैं इसको ही चेंज कर दूँ ना 18 3 इस हो जाएगा, ठीक है, U और
5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 19 हो जाएगा। UHS, UHS, ठीक है, UHSCE, 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 यानी दोनों में सेम हो रहा है तो थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये करेंगे हम, प्लस 3 8 हो जाएगा। CEH, CEH, ठीक है, देखो कितना चेंज कराना पड़ रहा है, 12 और ये 22 और 3 25, ठीक है। HYL, HYL यानी डी आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो कट गए थे, ठीक है ना। समझ आया ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आप दो दो पेयर बना के भी चेक किया करो, दो पेयर बन के बात नहीं बन रही है ना, जब भी बीच में सेम रहता है ना, जब बीच में सेम रहे ना तो उसको थोड़ा चेक किया करो कि सेम कैसे सेम रहा होगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स, यानी किसी की तरफ कोई इशारा करता है ना, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, जब कोई किसी की तरफ इशारा करके बोलता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले क्वेश्चन। देखो इसमें एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, देखो विकास कह रहा है किसी लड़के से, एक लड़के की ओर, उसके पिता यानी उस लड़के के पिता, ये कोई लड़का है जिसकी तरफ विकास इशारा कर रहे हैं, उस लड़के के पिता, ठीक है, उसके पिता की माँ, पिता की माँ, ठीक है, ये पिता की माँ होगी, पिता की माँ सुनीता, ये सुनीता है, ठीक है, इसको मैं सुनीता नाम दे रहा हूँ, पिता की माँ सुनीता, मेरी पत्नी की बहन की माँ है, यानी अल्टीमेट मेरी पत्नी की माँ है, मेरी पत्नी की बहन की माँ कौन होगी, मेरी पत्नी की माँ, यानी की पत्नी इधर होगी, ठीक है, और उसकी माँ होगी ये, पत्नी होगी किसकी, विकास की, ठीक है। तो विकास बोल रहा है ना, हाँ विकास बोल रहा है, तो ये कौन होगा, ये होगा विकास, ठीक है। मैं इसको आपको क्रॉस चेक भी कराऊंगा, ये हो गया विकास, ठीक है, ये उसकी पत्नी हो गई और ये उसकी माँ हो गई, तो सुनीता ये कौन थी, सुनीता थी, सुनीता विकास से कैसे संबंधित है, विकास की कौन हो गई, सुनीता विकास की कौन हो गई, विकास की सास हो गई ना, पत्नी की माँ कौन होती है, सास होती है, मदर इन लॉ। देखो अब एक बार क्रॉस चेक करो, विकास ने बोला था किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए उस लड़के के पिता, यानी इस लड़के के पिता की माँ सुनीता मेरी पत्नी की बहन की माँ है, अगर इसकी पत्नी की बहन भी इधर होगी तो उसकी माँ, यानी इसकी पत्नी की माँ हो गई सुनीता सीधे, तो विकास की कौन हो गई, सास हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये किसका क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है, 5 कुर्सियां हैं, JHPS और M एक पंक्ति में पूर्व की ओर करके रखी हुई है, ठीक है ना, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जे एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, देखो पहले हम अलग थोड़ा सा बनाते हैं, देखो जे क्या है, एच के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा ये है जे, ठीक है, एम एस के तुरंत दाएं है, और बोला है पी एस के बाएं से दूसरे पर है, पी एस के बाएं से दूसरे पर है, एम एस के तुरंत दाएं है, जो है वो एस के बाएं से दूसरे पर है। अगर मैं एस को इधर बनाऊंगा, अगर मैंने एस को इधर बना दिया इधर, ठीक है, तो पी एम एस के तुरंत दाईं ओर होना चाहिए, देखो अगर मैंने एस यहाँ बना दिया तो एम इधर होना चाहिए, अब बोला है कि पी जो है ना एस के बाएं से दूसरे पर है, यानी पी इधर होगा, इधर होगा, पर क्रॉस चेक करते हैं, उसने बोला था जे एच के दाएं से दूसरे पर है, जे एच के दाएं से दूसरे पर हो गया, ठीक है, एम एस के तुरंत दाएं है, एम एस के तुरंत दाईं ओर है, और पी एस के बाएं से दूसरे पर है, पी एस के बाएं से दूसरे पर है। अब पूछा गया जे का सही स्थिति क्या है, जे की सही स्थिति क्या हो जाएगी फिर, एच के एच के दाएं से दूसरे पर है जी, एच के दाएं से दूसरे पर है, ठीक है ना। ए की सही स्थिति क्या हो गई, एच के दाएं से दूसरे पर, ठीक है, समझ आया ना। देखो पहले ना अगर इसमें सेटिस्फाई नहीं होता ना एम एस, तो हम एक बार एम एस को यहाँ भी रखते, तो ये दो पोजीशन बच रही थी ना, यहाँ रखते, लेकिन यहाँ से ये पी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो एम एस जो हमने पहली बार में रखा ना वो एकदम ठीक रखा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच के दाएं से दूसरे पर होगा कौन, जे। अगला सवाल, तो ये क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम में जो सिंपल वेन डायग्राम होता है ना, जिसमें हमें रिलेशन बताना होता है, तो ये बोल रहा है भाई परिवार बहन, जो भाई और बहन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, परिवार के अंदर आते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ भाई बहन है, कुछ ये तो कुछ की कंडीशन बना देता है, ये नहीं होगा, और ये तो मतलब इन तीनों में आ जाएंगे ये भाई बहन, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग है, तो कुछ कुछ की कंडीशन बनेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार आदि परिवार बहन होती है आदि भाई होती है, ये कंडीशन कट गई। ये क्या होगा, ये बड़ा वाला अगर परिवार है, परिवार के अंदर ही कौन होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, माता पिता सब इसमें आ जाते हैं, अगर जो भी होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसका, अगेन किसका क्वेश्चन है ये, लॉगरिथम का, ठीक है, इसको मैं 150 से करा रहा हूँ, ठीक है, 150 मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं उससे करा रहा हूँ, ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे ये बोला है ऑल पोस्ट कार्ड आर एनवलप, अगर ऑल पोस्ट कार्ड एनवलप है तो 100 ही लगा देते हैं, ठीक है, और नो के केस में क्या करते हैं, 100 आ जाता है, पर क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, कॉमन है एनवलप, एक पर 50 है एक पर 100 है, यानी रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्ट बनेगा, और कैसा रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, किस किस के बीच में, पेपर और पोस्ट कार्ड के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा,
तो देख लेते हैं, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, यानी सम एनवलप और पोस्ट कार्ड। देखो एनवलप और पोस्ट कार्ड का तो डायरेक्ट ही रिजल्ट बन रहा है ना। सम पे क्या होता है 50 होता है, एनवलप पे पोस्ट कार्ड पे 50 है, जब 100 है तो 50 दे सकते हैं, यानी पहला वाला ठीक है। दूसरे वाले में नो पेपर इज एनवलप, देखो पेपर ये है और एनवलप ये, डायरेक्ट रिजल्ट बन रहा है ना, डायरेक्ट बन रहा है, यानी ये भी ठीक है। कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। देखो पोस्ट कार्ड और कागज के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मर्ज करके रिजल्ट बनाना होगा, और रिजल्ट बनेगा। देखो ये 100 है, ये 50 है, यानी रिजल्ट बन जाएगा। और क्या बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, दोनों पर 100 है, ठीक है। फिर 100 होगा और इस पे भी क्या होगा, 100 होगा, और नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। देखो पोस्ट कार्ड पर 100 है, इस पर भी 100 है, नेगेटिव रिजल्ट बन रहा है, नेगेटिव रिजल्ट बन रहा है नो वाला, ठीक है। ये भी फॉलो कर रहा है, यानी हम क्या कहेंगे, ऑल कंक्लूजंस आर फॉलो। जिसको ये समझ नहीं आया हो वो कमेंट करना, बाकी मैं डायग्राम से बता चुका हूँ इससे पहले भी, बट कोशिश करना ना 150 लगाओ, इससे क्या होता है आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, आप इसको सीधे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या बोला है, इस आकृति में वर्ग गायकों को निरूपित करता है, यानी ये कौन है, ये सिंगर है, ठीक है ना। उसके बाद त्रिभुज निर्देशक, यानी इसमें डायरेक्टर है, ठीक है। वृत्त निर्माता, यानी जो ये है ना इसमें प्रोड्यूसर है, ठीक है। और आयत हस्तलेख, यानी ये कौन है, मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, राइटर होते हैं ना, राइटर लिख सकते हैं ना हम इसको, निरूपित करता है। विकल्पों में से कौन सा अक्षर उन समूह निर्माताओं को निरूपित करता है जो निर्देशक भी हैं। अच्छा, उस समूह निर्माता यानी प्रोड्यूसर जो निर्देशक भी हैं, वृत्त में निर्माता है ना, और निर्देशक किस में है, निर्देशक है त्रिभुज में, ठीक है। कौन सा होगा, त्रिभुज में है, निर्देशक त्रिभुज में है, यानी इसके अंदर क्यू तो आएगा, ठीक है, तो आएगा ही आएगा, इसमें है, और पी इसमें है, ठीक है, बचा, ठीक है ना। तो क्यू तो आना ही है ना, डायरेक्टर क्यू है, क्यू और पी तो आना ही आना है, कि बाहर तो जाएंगे नहीं, आर तो आएगा नहीं, क्योंकि आर में ये नहीं आ रहा है, ये सर्कल से बाहर जा रहा है यार, आर कट गया, ठीक है। एस, एस यू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू क्यों आएगा, क्योंकि हमें डायरेक्टर लेना है, त्रिभुज के बाहर है, ये कट गया, ठीक है। एस नहीं आएगा क्योंकि वो त्रिभुज में नहीं है, हमें त्रिभुज वाला चाहिए ना, हमें निर्देशक चाहिए ना, तो निर्देशक त्रिभुज में है, जो त्रिभुज के बाहर है वो तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी और क्यू, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोला है, तो इसमें निम्नलिखित कौन सी संख्या इस गुणों से अलग है, यानी जो नंबर ट्राइड दे रखे हैं उसका उदाहरण नहीं है, ये पूछा है हमसे। देखो उसने बोला है तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का दोगुना है। तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों का योगफल के 3 गुना होना चाहिए। जो इसको फॉलो नहीं करेगा हमें वो बताना है। जैसे मैं अगर इसमें जाऊँ, इसमें तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का दोगुना होना चाहिए। देखो पहली संख्या के अंकों का योगफल 3 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, यानी ये फॉलो कर रहे हैं। इसका 3 हो जाएगा और इसका कितना है, इसका 6 है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना है, 8 है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। बताना क्या है, जो फॉलो नहीं करेगा। देखो इसका 2 है और इसका 3 है, होना कितना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, यानी ये फॉलो नहीं करेगा, तो यही हमारा क्या है, ये आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने लिखा है 35 और फिर 35, 33, 99, फिर 95। ये सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होती हो ना, जब भी कोई सीरीज स्टार्ट हो, जैसे ये 35 से स्टार्ट हुई है, फिर से 35 आ गया, ठीक है ना। अगर ये 35 से 35 आ रहा है और अगर ये सीरीज 35 से स्टार्ट होती है और इससे छोटा आ जाता, 30 आ जाता, फिर बढ़ता, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता, ठीक है। तो पता है ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक मल्टीप्लाई हुआ है और जब भी सीरीज छोटी होती है ना उसके बाद लगातार बढ़ती जाती है, फिर छोटी नहीं होगी, एक बार छोटी हुई फिर बढ़ गई, तो उसमें ना 0.5 से मल्टीप्लाई होता है, वो सीरीज आधी होती है, या फिर 2/3 से मल्टीप्लाई होता है। यानी छोटा हम कैसे कर सकते हैं, या तो कुछ घटा के कर सकते हैं, अगर कुछ घटाएंगे तो आगे भी कुछ घटेगा, लेकिन आप देखते हैं ना आगे कुछ घटता नहीं है, वो सीरीज बढ़ती चली जाती है। उसमें ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज जाते हैं, तो सबसे पहले देखा करो कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँगा 35 का 35 टू 1 कर दिया मैंने, 35 इंटू 1 कर दिया, कितना आ गया, 35 आ गया। आगे मैंने लिखा है 33, कैसे लिखा होगा, -2 करके 33 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया है, 33 इंटू 3 किया है, इंटू 3 99 किया है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, 95, यानी -4 किया है। अब क्या किया है, ये देखो मैंने किया है 5 गुना, ठीक है, 95 का 5 गुना, 95 का 5 गुना कितना था, 470। तो ये पैटर्न पता लग गया ना, 1 3 5 और ये 2 4, अब ये कितना 6 घटना चाहिए, तो 6 घटेगा, ये कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न समझ में आया आपको, पैटर्न समझ में आया क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है, पहले 1 गुना हो रहा था, फिर 2 घट रहा था, फिर 3 गुना हो रहा है, फिर 4 घट रहा है, अब 5 गुना हो रहा है और 6 घट रहा है, ठीक है। तो 5 गुना होकर 6 घट के कितना आ जाएगा, 469। अगला सवाल, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकती है। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे हम देखते हैं,
ये पहले ऊपर था फिर नीचे हुआ फिर एक स्टेप ऊपर गया, अब ये एक स्टेप ऊपर जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे आना चाहिए। ऊपर वाला नीचे इसमें है, में भी है, इसमें नहीं है, पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। और जो सबसे नीचे है ना वो सेकंड पे आना चाहिए, जो सबसे नीचे था वो सेकंड पे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो फॉलो हो रहा है। देखो जो सबसे नीचे था वो सेकंड पे जा रहा था, तो जो सबसे नीचे ये वाला है ना ये सेकंड पे आना चाहिए, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये थर्ड पे पहुंच गया, ये सेकंड पे नहीं, ये टॉप पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये टॉप पे नहीं जाएगा, ये सेकंड पे आएगा, ठीक है ना, सेकंड पे ही तो आएगा ना, ये सेकंड पे आएगा। और जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे जाएगा, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे गया, और जो सेकंड नंबर पे था वो उसके ऊपर जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा बी, ठीक है, एक ही ऑप्शन तो बचा बी, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आप एक बैठक में है, किसका क्वेश्चन है ये, क्या होता है ये क्रिटिकल रीजनिंग का, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, आप क्या कर लेंगे। आप एक बैठक में हैं और आपका बॉस आप पर उस गलती के लिए चिल्ला रहा है जो आपने नहीं की है, ठीक है ना, होता है बहुत बार, कोई बॉस है या कोई आपका बड़ा है जो आप पे चिल्ला देता है कि आपकी गलती है नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं चिल्लाने लगते हैं, होता है, टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की, तो उसमें क्या करना है आपको, उस पर वापस चिल्लाएंगे। देखो ये एक बैड मैनर होता है, ठीक है, अगर कोई आप पे चिल्ला रहा है ना, कोई आप पे कीचड़ उछाल रहा है, आप भी कीचड़ उछालेंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एक बैड मैनर में आता है। उसके बाद क्या बोला है, शांत रहेंगे और सुनेंगे, फिर बाद में विनम्रता से तथ्य समझेंगे, ये वाला सबसे सही डिसीजन है, क्योंकि वो आपका बॉस है, ठीक है ना, आप चिल्लाएंगे ये ठीक नहीं है ना, हम बिहेवियर सेम बिहेवियर करें तो क्या ही फर्क रह जाएगा। बैठक तुरंत छोड़ देंगे ऐसा भी नहीं है, क्यों छोड़ेंगे हम, जब हमारी गलती नहीं है, हम तो बाद में आर्ग्यूमेंट करेंगे ना सही तरीके से, जोर जोर से रोएंगे ये तो एकदम बेकार सा हो गया ना, तो बस एक ही बचा लॉजिकल जो बी है, ठीक है, शांत रहेंगे फिर सुनेंगे और बाद में विनम्रता से तथ्य को समझाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन को इंगित करता है, बी इज लेस देन को इंगित करता है, और सी इसको इंगित करता है, डी करता है इज इक्वल टू, ठीक है ना, और डी करता है प्लस को, ई करता है माइनस को, एफ करता है इनटू को, तो जी इसको करता है, तो कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। देखो इसमें बताना है कौन सा सही है, अगर मैं पहले वाले में ऑपरेशन लगाऊंगा तो पहले डी किसको करता है, इसको, ठीक है ना, बचा ए, ए करता है इस ग्रेटर देन को, ठीक है, फिर डी करता है प्लस को, ठीक है, डी करता है प्लस को, फिर ए करता है इस ग्रेटर देन को, ठीक है, और डी करता है प्लस को, ठीक है, 3 + 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 बड़ा होगा 7 से और 7 बड़ा होगा 6 से, यानी पहला वाला ही सही हो रहा है, तो पहला वाला ही सही हो रहा है ना, तो फिर दूसरा क्यों चेक करूंगा मैं बोला था कौन सा सही है, देखो पहला वाला ही सेट हो गया, जब पहला वाला सेटिस्फाई हो गया तो दूसरे तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है किसका, मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप इसको, मिसिंग नंबर भी बोलते हैं, जो किस में आता है, मैट्रिक्स में आता है, ठीक है, तो इसमें इतना मुश्किल नहीं होता है, आप थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करें, इसमें देखो ऑब्जर्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं सीरीज को, और एक होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दो तरीके से सीरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं वर्टिकल सीरीज ऑब्जर्व करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, अगर मैं वर्टिकल वाला चेक कर रहा हूँ तो मुझे पहले वाले में क्या दिख रहा है, पहले वाले में मैं देख रहा हूँ कि सर 12 का दोगुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 का दोगुना तो हुआ नहीं, 48 का दोगुना तो हुआ नहीं, यानी इस तरीके से कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 38, 38 तो 24 के आसपास भी नहीं है, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा ये हो जाएगा 72, तो 30 से तो बहुत ऊपर जा रहा है 31 से, ठीक है, तो मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा इसमें, फिर मैं एक बार ना वर्टिकल भी चेक करके देखूंगा, अगर मैं इसको इस तरीके से चेक करूंगा, यानी 12 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 60 हो रहा है, मुझे देखा 60 का दोगुना, इसका दोगुना हो गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ ये 62 हो रहा है, यानी 31 का दोगुना हो रहा है, देखो एकदम समझ में आ गया, जैसे मैंने 12 48 जोड़ा 60 हो गया, अब मैं 26 84 लाना चाहिए मुझे, यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसका दोगुना 84 होना चाहिए, यानी 84 और 26 ये दोनों, इसमें क्या जुड़ा होगा, इसमें जुड़ा होगा 8 और ये 5, यानी 58, 26 और 58 84 हुआ होगा, जो इसका दोगुना होगा, तो 58 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको वो ये नहीं बताएगा कि आपको ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, वो आपको खुद सोचना है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, आप घटा के भी देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक, वो आता है प्रैक्टिस से। बोला है इसमें कितने फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, देखो ट्राइंगल काउंट कैसे करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब ऐसा ट्राइंगल आता है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल आता है तो उसमें कितने ट्राइंगल होते हैं, उसमें होते हैं 3 ट्राइंगल, कितने होते हैं, 1 2, और इसको कैसे करते हैं, 2 × 3/2, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, 3 हो गया, ठीक है, जब इसमें 3 हो जाते हैं, अगर मैं एक डंडा मार दूंगा ये 6 हो जाएंगे, एक और मार दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये 9 हो जाएंगे, यानी 3 3 बढ़ते रहेंगे, ठीक है, 6 हो गए फिर ये 9 हो गए, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, वो इस वाले फिगर को दिखा रहा हूँ मैं, इस वाले फिगर को, इसमें क्या है, ये यही वाला फिगर तो है जो मैंने ऊपर बनाया है, यही वाला फिगर तो है, यानी इसमें थे 6,
इसमें ट्रायंगल हो गया 6 मेरे पास, कितने हो गए 6 ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखो अब एक ट्रायंगल ये है इधर, इस तरीके से, ठीक है। इसमें इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3, ठीक है। यानी इस वाले ट्रायंगल में हो गया 3, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल में हो जाएंगे 3, क्यों हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे 3, ठीक है ना। इसमें 3 हो गए, दिख रहा है कलर, कलर दिखता नहीं होगा, ठीक है। इसमें 3 हो गए, अब मेरे पास बचा देखो 3 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो दो ये हो गए, यानी दो ये पिंक वाले हो गए, दो ये पिंक वाले हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 4 ये हो गए, ठीक है। 6 हुए, फिर 3 हुए, ठीक है, फिर 2 हुए और फिर 4 हुए, कितने हो गए ये 5 और ये 11 और 4 15, तो कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, 15 ट्रायंगल हो रहे हैं। इसके अलावा कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, कुछ मिस हुआ है क्या, अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे इतने ही ट्रायंगल लग रहे हैं, इसमें 15 ट्रायंगल होंगे। देखो 10 तो एलिमिनेट हो गया, 12 भी एलिमिनेट हो गया, 17 नहीं हो रहा है। 17 कहीं मुझे दिख नहीं रहा है कहीं से कि दो ट्रायंगल कहीं और भी है, इसके अलावा कहीं ट्रायंगल बन नहीं रहे हैं, दो ट्रायंगल हो जाएंगे 15। अगला सवाल, तो ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो डायरेक्शन में बोला है दो व्यक्ति हैं ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। अब क्या है, आगे क्या बोल रहा है, ए 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और दाएं मुड़ जाता है, और 6 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर चलता है। पहले ए को चला लेते हैं, ए चला पूरब की ओर 6 किलोमीटर, फिर क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ा और फिर कितना चला, 6 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यानी फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, नहीं तो चला 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बी क्या कर रहा है, ये ए है, यहाँ पर है ये ए, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, बी चला पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, यानी बी यहाँ था, वो यहाँ पर आया 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो दाएं मुड़ा, यानी बी का दाएं इधर होगा, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो मुड़ता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 17 चलता है। देखो बी का दायां फिर से इधर होगा और 17 चलेगा, ये 7 6 13 हो गया ना, 7 6 13 हो गया, तो ये 17 चलेगा तो इधर आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 13, जो डिस्टेंस है ना ये 13 हो गई। 4 ये चला होगा और यही वाली तो 4 यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है, यही वाली तो 4 यहाँ पर है, यानी अब ये जो हो जाएंगे ना इस तरीके से एक लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। ये बी आ गया, पूछा क्या है, ए और बी कितनी दूरी पर हैं, ए और बी कितनी दूरी पे हैं। तो ए और बी हो जाएंगे यहाँ से कितनी दूरी पे, ये 6 था, ये 4 था, ये 4 था ना, ये ऊपर 4 गया था ना, तो ये हो जाएंगे 10 पे, ठीक है, ये हो जाएंगे 10 पे। अभी ना इससे पहले एक पेपर हुआ था केवीएस और एनवीएस का, केवीएस और एनवीएस का, उसमें ना ये पूछ लिया था कि ए और बी कितनी दूरी पे हैं, और ये नहीं बोला था कि छोटी दूरी बताना है, जैसे इसमें नहीं बताया कि छोटी और बड़ी दूरी। उसमें ना ऑप्शन में बड़ी वाली डिस्टेंस थी, छोटी वाली डिस्टेंस नहीं थी, जैसे ये सारा जोड़ दो आप। लेकिन अगर इसमें बड़ी वाली डिस्टेंस हो सकती है तो ये क्वेश्चन में ना आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये लिखा नहीं है कौन सी दूरी बताना है, ठीक है। जब उसने लिखा नहीं है, जैसे उसमें ना लिखा नहीं था, बट उसमें ना छोटी वाली डिस्टेंस थी नहीं, बड़ी वाली डिस्टेंस थी, तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे क्वेश्चन गलत है, बट वो क्वेश्चन गलत नहीं था, क्योंकि उसने डिस्टेंस लिखी नहीं थी। लेकिन उसमें ऑप्शन में छोटी डिस्टेंस नहीं थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बड़ी डिस्टेंस दे रखी थी, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी छोटी डिस्टेंस ना लिखा हो और बड़ी वाली ऑप्शन में हो तो क्वेश्चन को गलत मत मानना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी काउंट कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है सीरीज का। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी सीरीज बराबर आ जाए या फिर बढ़ी जाए, जैसे ये बराबर आई, उसके बाद लगातार बढ़ रही है और पता है एकदम से तेज बढ़ रही है, जैसे ये थोड़ी बड़ी, फिर 19 हुई, फिर 169 हो गई। अगर आप इसमें कुछ जोड़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि भैया अगर मैं जोड़ूंगा ना तो 319 तो जोड़ लूंगा मैं, लेकिन 19 से सीधे 169। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना 1800 1800 1800, फिर आप कहेंगे भैया ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो मैं देखूंगा एक में एक का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, फिर 3 का मल्टीपल तो है नहीं 19, 19 का मल्टीपल तो है नहीं 169, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो अगर मैं एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और माइनस का 2 कर दूँ, ठीक है ना, और फिर क्या करूँ, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो पहले वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरे पास एक, ठीक है। अब फिर एक था ना, फिर एक था, मैंने एक को कर दिया मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है, फिर माइनस 2 कर दिया, फिर कितना आ गया मेरे पास, फिर आ गया 3, यानी ये सेकंड वाले स्टेप पे आ गए हम, ठीक है। अब मेरे पास 3 था, देखो 3 5, अब मैं 7 कर सकता हूँ ना, 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 कर दिया, ये 19 आ गया, यानी मैं जो पैटर्न था ना वो समझ में आ गया, 3 5 7 अब 9 आता होगा, 19 नहीं में 171 होता है, 171 माइनस 2 होता है 169, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये 169 है ना, ये हो जाएगा कितने गुना, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 11 गुना,
क्योंकि ये 9 गुना हो गया। अब ये बचा कितना, ये बचा 11 गुना। तो अगर मैं इसकी 11 की मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से इसको माइनस कर दूंगा, तो देखो एक तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको 11 का पता होगा, 11 से 9 6 ऐसे करके जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ना आप मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जब आपके यूनिट डिजिट अलग अलग है। आप देखेंगे एक 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 में से जब 2 घटाऊंगा तो 7 आएगा, यानी कुछ भी हो जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा, वो सिर्फ एक ही में है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये मत सोचना कि भैया को नहीं आता है ना। 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये और एक जो ऊपर था वो आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बचा, माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1857। इतना बड़ा डील होता नहीं है 11 से मल्टीप्लाई करना, बट मैं एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। जब आपके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, ठीक है, आपको 2 घटाना ही है, तो सीधे इसकी से देख लो ना, सीधे मत करो मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में बोला है एक आकृति दे रखी है, दाईं ओर दर्पण रखा जाता है, यानी यहाँ पर कोई मिरर रखा गया, यहाँ पर कोई मिरर रखा जाएगा, तो सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हुआ ये बताना है। तो जब भी मिरर रखा जाता है ना, तो फिगर उल्टी नहीं होती है, सबसे पहले उल्टे वाला एलिमिनेट किया करो। जैसे ये नीचे जा रहा था, ठीक है, ये बीच में कैसे आ सकता है, मिरर रख के कोई चीज बीच में आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब फिर से देखो कुछ और हो रहा है ना, ऐसा उल्टा सीधा, देखो ये भी बीच में था, इसको भी काटो। सबसे पहले वो चेंज करो जो बदल रहा है एकदम से। अब क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इन दोनों में देखूंगा, इन दोनों में देखूंगा, देखो ये क्या है, ये तो है ही नहीं, ये ओरिजिनल फिगर में तो है ही नहीं, ये वाले हैं ओरिजिनल फिगर में, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना ज्यादा सोचना ही नहीं होता, आप बस फिगर देखो अच्छे से और बस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ये सोचो ही मत कि बायां दायां होगा, बायां दायां बाद में देखेंगे। जब ऊपर ऊपर से एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों बायां दायां देखना। ये क्वेश्चन ना थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप कह सकते हैं ना, इसमें वो लगता है एक ए और यूनियन बी करके फार्मूला, बट मैं इससे नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये थोड़े से होता है, बुक में दे देते हैं, बट ये आप करेंगे ना आप कंफ्यूज जाएंगे। एक फार्मूला होता है ना, ए यूनियन बी बराबर, इस तरीके से एक फार्मूला बनता है, तो पी ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है, बट हमें इसमें नहीं जाना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मैं इस पे नहीं बताऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से इस फार्मूले में लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को बुक्स में दे देते हैं, बट तो ना हम सिंपल तरीके से करेंगे। हमसे बोला था कि 45 छात्र हैं एक कक्षा में टोटल, ठीक है। 45 छात्र हैं जिसमें से 26 योगा करते हैं, 26 क्या करते हैं, 26 योग करते हैं, ठीक है ना। और फिर 28 जो है वो जिम्नास्ट करते हैं, 28 क्या करते हैं, जिम्नास्ट करते हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक के स्टूडेंट है, ठीक है ना। बोला है 5 ना तो जिम्नास्ट करते हो ना ही योग करते हैं, तो 5 पहले ही घटा लो, 5 घटा लो, बचे कितने, बचे 40। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, योगा और जिम्नास्ट दोनों के हैं। अच्छा दोनों के बताना है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास 8 से 14 और ये 54, ठीक है। और ये 54 आ गए जो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 54 आ गए। अब मैं इसमें से अगर घटा लूँ 40, क्योंकि स्टूडेंट तो टोटल 40 ही हैं, तो बचेंगे मेरे पास 14, यानी 14 जो स्टूडेंट है ना वो बीच में क्लास कर रहे होंगे, वही दोनों कर रहे होंगे। अगर मैं इस तरीके से बना लेता, इसको इस तरीके से बना लेता, तो ये हो जाते 14, ठीक है। अब कितने थे मेरे पास, 26 थे योग करने वाले, अगर मैं इसको योग लिख दूं, अब अलग अलग भी बता सकते हैं, 26 थे योग करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर थे 14, तो बचे कितने, 12 बचे, ठीक है। और 28 थे जिम्नास्ट करने वाले, यानी ये बचे 14। अगर आपसे ये पूछ लेता ना कि जिम्नास्ट और योग, सिर्फ जिम्नास्ट करने वाले कितने हैं, तो हो जाते 14, और सिर्फ योग करने वाले हो जाते 12। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और दोनों करने वाले कितने आ गए, 14 आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप बनाना हमेशा इस क्वेश्चन को, अगर अलग अलग भी पूछेगा तब भी आप आराम से बता पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, एक पासे के दो ओरिएंटेशन दे रखे हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब ये दे रखी है, दो स्थिति दे रखी है, ठीक है। पासा एक ही है, बस उसको पलट के दूसरी तरफ से दिखा दिया है। ये पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हम अपोजिट वाले से एलिमिनेट करते हैं। ये तीन स्थिति दे रखी है, देखो पहला वाला पासा इस तरीके से है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ये है, ये है, और ये इधर रोमन अंक में लिखे हुए हैं, ये एक तीन है, ये एक है, और ये पांच है, ठीक है। आप सबने रोमन अंक पढ़े होंगे, और काफी यूज भी होता रहता है रोमन अंक का, ठीक है? और फिर ये वो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। जैसे मैंने तीन को पकड़ लिया, मैंने तीन को पकड़ लिया, ठीक है, तीन से मैंने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिया, तो मैं लिखूंगा 5 और फिर मैं लिखूंगा एक, पहली वाली फिगर में, ठीक है। पहली वाली फिगर, फिर मैंने दूसरी वाली में तीन को पकड़ा, फिर मैंने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने लिखा 6 और फिर लिखा मैंने 2, ठीक है। तो मुझे पता लगा जो 5 है ना, उसके अपोजिट होगा 6, जो 5 है उसके अपोजिट होगा 6, जो एक है उसके अपोजिट होगा कितना, 2। देखो इस क्वेश्चन में ना कभी भी जल्दबाजी मत करना, हमेशा थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और कोशिश करना कि तो सिली मिस्टेक ना की जाए। जो 3 बचा ना, वो किसके अपोजिट होगा फिर, बच क्या गया इसमें से, 2 हो गया, 3 हो गया, और
तीन किसके अपोजिट बचा, एक के अपोजिट, ठीक है, तीन होगा एक के अपोजिट, ये हमें अपोजिट पता लग गया। अब हम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर दो के अपोजिट था चार, यहाँ पर दो के अपोजिट है कितना, एक, यानी बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। पाँच के अपोजिट हो गया छः, पाँच के अपोजिट छः हो रहा है, एक के अपोजिट दो हो रहा है, के अपोजिट दो हो रहा है, ठीक। तीन के अपोजिट क्या होगा फिर, सॉरी चार नहीं था ना वहाँ पे, तीन के अपोजिट होगा चार, तीन के अपोजिट होगा चार, ठीक है। एक तो दे रखा है ना, एक दे रखा है, तीन के अपोजिट होगा चार, तीन के अपोजिट होगा चार, यानी फिगर एक बन रहा है। अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं, एक के अपोजिट पाँच है नहीं बनेगा, एक का अपोजिट चार है नहीं बनेगा, ठीक है। तो बचा क्या, ए, और ए ही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में फास्ट रोड वेज को UGARI लिखा जाता है। पूछा क्या है, हमसे पूछा है BU को क्या लिखा जाएगा, तो BU है यहाँ पर, ठीक है? और कहीं BU नहीं है, और कहीं BU नहीं है, देखो यहाँ भी कहीं नहीं है, यहाँ भी कहीं। पहले हम एलिमिनेट करेंगे, देखो चाहता है किस में, रीच किस में दे रखा है, रीच दे रखा है सेकंड में तो BU है ही नहीं, यानी पहला वाला एलिमिनेट हुआ। बेस दे रखा है पहले वाले में, और पहले वाले में तो BU कहीं है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हुआ, ठीक है। यू दे रखा है तीसरे वाले में, हो सकता है, बट हम पहले ये देखेंगे फास्ट दे रखा है किसमें, फास्ट दे रखा है पहले वाले में, यहाँ तो कहीं BU है ही नहीं, तो फास्ट भी कटा, अब बचा कितना, यू बचा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, देखो BU के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, यू। और रीच किधर था, रीच था कहीं ऊपर, ये रीच था, और यहाँ पर क्या कॉमन था, TH कॉमन था, यानी रीच के लिए क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा TH, ठीक है। अब बचा क्या, फास्ट, फास्ट के लिए कितना बचा, GA, ठीक है। सारे बता दिए, बट जरूरत नहीं थी हमें, जिसकी जरूरत है हम सिर्फ वही करेंगे, ठीक है ना। आगे इसमें क्या है, कंपाइलेशन ऑफ फिगर, इसको कौन सा पूरा कर देगा इस आकृति को, तो देखते हैं, देखो ये ऊपर ये आ रहा है, ये तो कहीं है ही नहीं, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है। पहले एलिमिनेट करो, पहले ए एलिमिनेट हुआ, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे तो कहीं है ही नहीं, इन तीन ऑप्शन में ये कटा, ठीक है। ये फिर देखो ये भी ये आ गया, ये तो कहीं है ही नहीं, तो बचा सिर्फ डी। ऑप्शन एलिमिनेट किया करो, जब भी आपको ना ये फिगर विगर वाले हो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, सही आंसर मत देखो, आप गलत आंसर ढूंढो, आप क्या करो, आप गलत, क्योंकि गलती जल्दी पकड़ में आती है ना, अपनी नहीं दूसरों की, ठीक है। तो ये भी तो क्वेश्चन है ना, दूसरों का ही समझो, गलती जल्दी पकड़ में आती है, तो पहले गलत पकड़ो, ठीक है, सही तो अपने आप ही मिल जाएगा फिर। तो ये क्वेश्चन था, एक नई सरकारी नीति के अनुसार 2030 के बाद बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EVs की बैटरी रेंज में कम से कम 400 किलोमीटर प्रति चार्ज होना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 2030 के बाद जितने वाहन बिकेंगे, वो एक नियम बनाया जा रहा है कि कम से कम 400 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, 400 किलोमीटर मिनिमम चलना चाहिए, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य संभावित खरीदारों के बीच रेंज की चिंता को कम करना और EV अपनाने में तेजी लाना है, ठीक है। यानी लोग इलेक्ट्रॉनिक खरीदें, इसलिए करा जा रहा है कि आप रेंज बढ़ाओ, कंपनी वालों से कह रहा है आप रेंज बढ़ाओ, ताकि लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना शुरू करें, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी निर्माताओं को भारी जुर्माना देना होगा, ठीक है। ये बात हो गई। एक प्रमुख कंपनी EV निर्माता इलेक्ट्रो स्पीड है, यानी कोई कंपनी है इलेक्ट्रो स्पीड, कौन सी कंपनी है, कोई कंपनी है इलेक्ट्रो स्पीड, इलेक्ट्रो स्पीड, ठीक है, कोई कंपनी है इलेक्ट्रो स्पीड, उसमें वर्तमान में 350 है, होना कितनी चाहिए, 400, वर्तमान में बोल रहा है कि 350 किलोमीटर की रेंज है उसके पास, कम रेंज है, तो रेंज वाली कारों का उत्पादन करती है। उन्होंने 2028 तक उच्च घनत्व वाली बैटरी विकसित करने के लिए एक नई R&D परियोजना की घोषणा की है, ठीक है ना। 2028 तक बोल रहा है कि वो एक नई योजना लेके आएंगे, तो उसकी बैटरी की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। अब कथन कह रहा है इलेक्ट्रो स्पीड को 2030 के बाद निश्चित रूप से जुर्माने का सामना करना होगा, ये बोल रहा है। कथन कह रहा है कि निश्चित रूप से जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पहला बोला है कि कथन निश्चित रूप से सत्य है, दूसरा बोला है कथन संभवतः सत्य है, तीसरा कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, और चौथा कह रहा है कथन निश्चित रूप से गलत है। देखो ये क्वेश्चन ना परेशान करते हैं स्टूडेंट को। अब आप सोचेंगे कि सर बात तो सही है, अभी तो 350 है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर निश्चित रूप से कर दो गलत, क्योंकि अभी 350 है और जुर्माना पड़ेगा 400 की स्पीड है। लेकिन उसने ना एक बात बोली है कि उसने ना उत्पादन 2028 तक उच्च करने की परियोजना में क्या किया है, घोषणा की है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर फिर आप कहेंगे कि नहीं निश्चित रूप से गलत है, आप ये भी लगा सकते हैं। कहेंगे कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, देखो निश्चित रूप से हम गलत भी नहीं कह सकते, निश्चित रूप से सही भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसकी जो योजना हो वो सही बैठ जाए, और हो सकता है उसकी योजना गलत हो, 350 ही रहे, फिर तो ये दोनों ऑप्शन कट गए ना। निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते, योजना है ना, हो सकता है वो अच्छी बैटरी बना ले, और हो सकता है ना बना पाए। जब ना बना पाएगा तो फाइन पड़ेगा, और बना लेगा तो फाइन नहीं पड़ेगा। यानी अभी जो प्रेजेंट में जो स्थिति है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो ये ऑप्शन भी चूज नहीं करेंगे हम। ये ऑप्शन क्यों चूज नहीं करेंगे, क्योंकि निर्धारित तो हम कर सकते हैं ना, वर्तमान में देखते हुए संभवतः, देखो पॉसिबिलिटी है कि उस पर जुर्माना लगेगा, पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगेगा, लेकिन संभवतः तो अभी यही कह सकते हैं कि संभवतः तो सत्य है, कि पॉसिबिलिटी तो है कि अभी जो चीज होता है ना, जो अभी आपके हाथ में है, पे थोड़ा फोकस करो ना, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उस पर फाइन लगेगा।
संभवतः लगेगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है तो कहते हैं कि थोड़ी बात ठीक है, अभी के हिसाब से देखा जाए तो हम ये ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तो फाइन लगेगा, पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन है, देखो हम मैंने फिर कहा, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब भी फिगर विगर दिखती हो तो आप क्या करो उसमें, आप उसमें ना गलत चीज पहले गलत पकड़ो। अगर आप गलत पकड़ेंगे ना तो इसके बराबर में होना चाहिए था, ये कटा। अगर आप गलत पकड़ेंगे ना, ये बराबर जाना चाहिए, ये कटा, ठीक है। अगर आप गलत पकड़ेंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर आएगा, यानी इसके इस तरफ से होना चाहिए था, ठीक है, जो भी होगा ये कटा। अब देखो सही अपने आप से आ गया, ये वाली फिगर सही होगी। अगर आप इसको काट दें, इसका एक भाग ये है, बाकी इसके सारे भाग अगर मैच करेंगे तो यही वाली बन जाएगी फिगर ए। सबसे पहला सबसे अच्छा है गलत ढूंढो, फिर से कह रहा हूँ गलत ढूंढो, ठीक है, सही मत पकड़ो, गलत पकड़ो पहले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है और सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसमें ये चेक करो ए बी ए बी ए बी ए, यानी कुछ भी उल्टा नहीं दिया है, तो आप सिंपल करो इसमें, मत अब ज्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपल ये दे रखा है, एम का ओ से संबंध बताना है। अगर मैं सिर्फ इसमें जाऊं तो इस स्टार का मतलब है बहन है, यानी एम फीमेल होगा। एम क्या होगा, एम फीमेल होगा। एम फीमेल है, ये कटा। एम फीमेल है, एम मेल है, ये कटा, यानी दो ऑप्शन कट गए। देखो दो ऑप्शन कट गए, एम फीमेल होना चाहिए था, यहाँ पर एम मेल था, यहाँ पर एम मेल था, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ तो दो ऑप्शन कट गए, लेकिन अब दो के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो एम स्टार का मतलब है एम एन की बहन है। एम कौन है, एम एन की बहन है, ठीक है, एम एन की बहन हो गई। और प्लस का मतलब क्या है, एन ओ का पिता है। एन ओ का कौन है, एन ओ का पिता है, ठीक है, एन ओ का पिता हो गया, ठीक है। ओ माइनस का मतलब क्या है, ओ माता है किसकी, पी। ओ माता है किसकी, ठीक है। और पूछा क्या था, एम ओ से कैसे संबंधित है, एम ओ से कैसे संबंधित है, तो एम ओ के पिता की बहन है। पिता की बहन कौन होती है, पिता की बहन पैटर्नल में आती है ना। पैटर्नल माता की बहन होती है तब मैटरनल होता है, यानी ये कौन होगी, पैटर्नल होगी, यानी इसकी बुआ होगी, ठीक है। कौन होगी, बुआ होगी। बुआ पैटर्नल मैटरनल में आती तो कौन होती, चाची, ओ मौसी आ जाती, ठीक है। ये कौन होगी, ये बुआ होगी, ठीक है, पैटर्नल आंट होगी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन एच एस आई ओ एल, अच्छा ये सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें लेटर सीरीज चल रही है। हम देखते हैं, देखो एच से एच लिखा गया है, कितना लिखा गया है, +7, फिर +7 22 हो गया, फिर +7 कितना हो जाएगा, 29, होता है सी। तो मैं सी में +7 करूंगा, 3 7 10 हो जाएगा, 10 को होता है जे, पर जे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक। दो ऑप्शन, जे पी दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। ये होता है 19, इससे -7 हुआ, फिर -7 5 हुआ, फिर -7 24 हुआ, 24 -7 कितना हो जाएगा, 24 -7 हो जाएगा आपके पास 17, ठीक है। 24 -7 17 हो जाएगा, 17 पर क्यू आता है, ठीक है। यहाँ पर 17 पर क्या है, जे, जे नहीं होगा, ठीक है, क्यू आएगा, 17 पर क्यू आता है ना। और अगर ये ए से +7 कर दूंगा, +7 तो जी जाएगा, ठीक है। क्या वाला आंसर, बिल्कुल पहला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, यदि प्लस और इनटू को आपस में चेंज कर दें तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। और ना आप इसमें अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे, आपका कितना स्कोर आया था। आप अपना स्कोर जरूर लिखेंगे इसमें। जो मूल विधि के जो 2 3 क्वेश्चन है ना, उनको छोड़ के आप बताएंगे कि आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो वो प्लस और इंटू को अगर आपस में बदल दे तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले में बदल दूं, +3 कर दूं, ठीक है, -7 कर दूं, इंटू 9 कर दूं, तो ये तो 63 जा रहा है ना, माइनस में जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, प्लस कर दूं, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 10 कर दूं, ठीक है, कर दूं प्लस। तो अगर मैं ये देखूं तो कितना जा रहा है, ये 15 जा रहा है, ठीक है। और ये दे कितना रखा है, 10 दे रखा है, जो कि नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 46 इंटू 6। देखो अगर मैं इंटू 6 करूंगा ना तो ये 48 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, वो ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, 18 +3 से 12 इंटू 8 या 24, और ये 2 हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, ठीक वाला, ठीक है। हट गया था वैसे, आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, बट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई होती तो हम बाद में चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको ना कुछ रिपीट दिखने लगे, पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैंने बताया था ये 4 4 करके, और आप इसको चेक कर लो सीरीज को, ठीक है। जब भी आपको कुछ सेम सी चीज नहीं दिख रही है, आपको सब में के ओ, जब भी सेम सीरीज दिखती है ना, तो आप सेम लगाने की कोशिश करो। जैसे आप देखेंगे यहाँ के से पहले ओ है, और से पहले ओ है, अगर मैं यहाँ पी से पहले ओ रख दूँ, ठीक है, LOPO, फिर क्या ओ के बाद के है, देखो के बाद के है, LOO, और ये क्या बन रहा है, के बन रहा है, LOPO के, LOPO, ये क्या बना, ओ बना, फिर क्या बना, पी बना, फिर बना एल, फिर बना ओ, फिर बना ओ, ठीक है। OKPLOO, के पी एल ओ, ठीक।
जब ऐसा नहीं बनता ना तो हम क्या करते हैं, हम 4-4 करके या 5-5 करके जैसे भी हम डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं फिर उसमें देखते हैं पहले नंबर से दूसरे पे क्या जा रहा है, तीसरे पे क्या जा रहा है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब रिपीट होता है तो हम सीधे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जब रिपीट होता है, ठीक है ना? तो कुल मिला के पैटर्न पकड़ना होता है इस तरीके से। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला है नीचे दिए गए अच्छा पूर्वानुमान दे रखे हैं, अजम्पशंस दे रखे हैं, ठीक है, कौन सा अजम्पशंस ठीक है, संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। स्टेटमेंट बोला है आनुवांशिकी रूप से संशोधित जीएम फसलों भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। जो जीएम है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड होती क्या है, आपने कभी सुना है इनके बारे में? जैसे मटर के दानों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, कुछ चावल है, चावल की कितनी नई वैरायटी बनाई जा चुकी है, आप बताओ, बहुत वैरायटी बन चुकी है चावल की। पता है चीन ने एक गन्ना बनाया है, हमारे गन्ने से लगभग कितना बड़ा, हमारा जो जो इंडिया में अपने नॉर्मल गन्ने होते हैं ना वो कितने मोटाई होती है, लगभग ऐसे मोटाई होती होगी, चीन ने इतना मोटा गन्ना बनाया है, मांस की तरह एकदम से। और उसने ना एक आम बनाया है जिसमें गुठली ही नहीं है, सिर्फ आम है, गुठली है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी तो मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है उन फसलों को, ठीक है ना? तो उनसे क्या बोल रहा है, इससे की पीढ़ी प्रभावित कर सकती है। अब अजम्पशंस हैं, जीएम जो फसलें हैं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पड़ सकती है, पॉसिबिलिटी को हम कभी गलत मानते नहीं है, वो पड़ सकता है, सही बात है, गलत भी हो सकता है बट पॉसिबिलिटी है। पहला वाला तो एकदम ठीक है क्योंकि संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा है, कि सो लोगों को जीएम फसलों पर भरोसा करना चाहिए। तो इस जब ये बात है ना कथन में कहीं बोली नहीं है संसाधनों के बारे में या कुछ भी, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएंगे। जब संसाधनों के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम संसाधन कहाँ से बीच में लेके आ गए? सेकंड वाला गलत होगा, केवल क्या होगा, ओनली पहला वाला जो है वो इम्प्लीसिट होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, ठीक इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप ना अजम्पशंस जो होते हैं, अजम्पशंस को एज अ क्या माना करो, एज अ निष्कर्ष माना करो। आप अजम्पशंस को भी निष्कर्ष की तरह सॉल्व करो, जो निष्कर्ष होते हैं ना, जो ट्रू होते हैं, उनकी तरीके से आप अजम्पशन को सॉल्व करो। आप अजम्पशन को अजम्पशन लगाओ ही मत, आप ये सोचो निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, तो आप कहेंगे भैया निष्कर्ष सिर्फ पहला निकल रहा है, दूसरा नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरे के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला है। आप अजम्पशन को अजम्पशन की तरह सॉल्व करेंगे तब आपका दिमाग इधर उधर जाएगा। आप इसको भी ना निष्कर्ष की तरीके से सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में बोला है एस ई पी, यानी सरपेंट को लिखा है RESPENT, कॉन्टैक्ट को कैसे लिखा जाएगा, देखो ये लिखा हुआ था SR, इसको लिखा हुआ है RESNE। तो मैं एक बात आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मैं अजम्पशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो अजम्पशंस हैं या जो इसके आगे क्वेश्चंस आएंगे, देखो हो सकता है कि वो RW वाले जो अपना आंसर दें वो थोड़ा चेंज दे दें, क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चेंज होगा, मतलब बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा आंसर था, जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक। अगर वो ये मान लें अजम्पशंस में, क्योंकि बहुत बार होता है ना अजम्पशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में भी तुम कुछ और लगाते हो, आंसर कुछ और होता है, और दोनों ही आंसर पॉसिबल होते हैं, बट एग्जामिनर प्रीफर किसको करता है वो भी मैटर करता है। तो आप एकदम ये मत सोचना कि भैया ने गलत करा दिया, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ना तो आप सोच लेना कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो जाता है। वो क्वेश्चन होते हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड के मैंने आपको पहले ही बताया, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड होता है आपका नजरिया, ठीक है, आपका होता है नजरिया, ठीक है ना, नजरिया होता है आपका, नजरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, नजरिया अलग अलग हो सकता है। और ये क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है आपका, तो क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड को, जो आपकी गणना होती है, जो एप्टीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक है, ये होता है नजरिया, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, एप्टीट्यूड सबका सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है? पहले कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि गलत होगा, ठीक है ना। जैसे RES लिखा हुआ था, ठीक है, तो कैसे लिखा है, देखो अगर आपने एकदम लिख दिया ना ऐसा, आप तुरंत समझ जाएंगे, आप कहेंगे भैया RES था, SER को RES लिख दिया, यानी पहले वाले 3 रिवर्स कर दिए, पहले वाले 3 क्या किए, रिवर्स किए, फिर P एज इट इज लिखा, फिर लास्ट वाले 3 क्या किए, रिवर्स कर दिए, यानी बीच वाला सेम लिखा जा रहा है, बाकी रिवर्स किए जा रहे हैं। अगर मैं CONCT को लिखूंगा तो पहले वाले 3 रिवर्स करूंगा, क्या करूंगा, NOC, फिर T एज इट इज लिखूंगा, फिर TCA, ठीक है, NOCTTCA, NOCTT, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो कि देखो ये सेम नंबर थे, इसमें कुछ बदला नहीं, जब कुछ बदला नहीं होता है ना तो पोजीशन बदलती है, ये चीजें थोड़ा देखा करो, नंबर सेम ही आ रहा है ना, बस इधर उधर पोजीशन बदल रही है, इसमें क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा अंग्रेजी शब्दकोश में, तो पहले ऑप्शन की मदद लेते हैं, 5 4 है 5 2 है, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फिर 2 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं, NNTI, यानी पहले 4 आएगा, TR नहीं आएगा, R 18 पर होता है, पहले 4 आएगा, 5 2 वाले दोनों ऑप्शन कट गए, और 3 देख लेते हैं, BER
आर बी और वी ई एन है, यानी पहले दो आएगा, आर 18 पे जाता है ना, पहले दो आएगा, 5 4 और 2, फिर उसके बाद जाएगा 3 आर, क्योंकि एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है, तो आर बाद में जाएगा, यानी 3 बाद में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 4 2 3 1। ठीक। अगला क्वेश्चन, जे और एफ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है। दाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर से 9वें स्थान पर आता है, एफ जे के ठीक दाईं ओर है। तो पहले तो ये बोला है एफ जो है वो जे के ठीक दाईं ओर है। एफ कौन है? एफ किधर है? जे के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, के ठीक दाईं ओर बैठा है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं तो ये बताना है। तो जे है, क्या बोला था, दाएं ओर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर से 10वें पर आ जाता है। अगर मैं दाईं ओर से यहाँ राइट से स्टार्ट करूंगा, ये बाईं ओर से 10वें पे आ जाएगा, बाईं ओर से 10वें पे, यानी यहाँ से 10th पर आ गया। ठीक है, और क्या बोला है जे के बारे में, क्या बोला है जे के बारे में, बोला है के बारे में हमसे बोला गया है, दाएं ओर से शुरू करते हुए ये क्या करता है, और बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर से नवे पर आ जाता है। अच्छा, जे दाईं ओर से नवे पर आ जाता है, यानी ये राइट साइड थी और ये लेफ्ट साइड थी। जे था 9th पोजीशन पर और एफ था 10वीं पोजीशन पर। एफ जे के ठीक दाईं ओर है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो यहाँ से यहाँ तक थे 10, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थे 10, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है कितने, 9, और अगर मैं यहाँ से देख रहा था तो कितने थे, 10 थे। ठीक है, यहाँ से कितने थे, 10 थे, और इनके बीच में एक ये पोजीशन कट जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक भी कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो 9 और 9 कितने हो गए? देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी देखूंगा 9 आ गए, और ऊपर से भी कितने आ गए, 9 आ गए। 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 और 9 हो जाएंगे 18। ठीक है, और लेकिन व्यक्ति बताना होते हैं तो एक कम कर देते हैं। ये तो डिस्टेंस आई थी ना, जे डबल काउंट हो रहा है ना, एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 17 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 17 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक कर लेना क्वेश्चन, मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना। एफ बाईं ओर से 10वें पर आ जाता है, एफ बाईं ओर से 10वें पर, और ये दाईं ओर से 9वें पर। ठीक करना है, ठीक है, 17 ही होगा। में क्या बोला है, 3 था। ठीक है, फिर कितना लिखा है, फिर 5 लिखा है। ठीक है, फिर 4 लिखा है। ठीक है, 6 लिखा है, और फिर 8 लिखा है, फिर लिखा है, फिर 3 लिखा है। ठीक है, फिर 1 लिखा है। ठीक है, फिर 5 लिखा है, और फिर 8 लिखा है, और फिर 4 और 6 लिखा है। क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है सभी विषम संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, सभी विषम संख्याओं में 3 जोड़ दो भाई, ये 6 कर दो। ठीक है, ये 8 कर दो। ठीक है, और 4 कर दो। ठीक है, 6 कर दो। ठीक है, 4 कर दो। ठीक है, 8 कर दो। ठीक है, और कहीं है विषम संख्या नहीं, और सभी सम संख्याओं में से 3 घटाया जाता है। अच्छा, इसमें से 3 घटा लो, 1 कर दो, 5 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या, अब क्या बोला है, नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में, अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ होता है ना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सबसे बड़ा 8 है। ठीक है, 8 है, 8 है, 2 बार आया ना, 2 बार आ गया। 8 के बाद कितना है, 8 के बाद है मेरे पास 6, एक बार है, 2 बार है। ठीक है, 2 बार मैंने 6 लिख दिया, फिर आएगा 5, 5 कितने बार है, एक बार है, और 2 बार है, 2 बार लिख दिया मैंने 5। ठीक है, 5 के बाद 4 कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, 4 और फिर 4 लिख दिया। फिर 3 कितने बार है, 1 2 बार है। ठीक है, कितने बार है, 2 बार लिख दिया। दाईं ओर से चौथी संख्या कौन सी होगी? दाईं ओर से चौथी 3 होगी। दाईं ओर से चौथी, ये राइट साइड है ना, राइट साइड से चौथी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, ये होता है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कौन सा वाला होता है? ये डिसीजन मेकिंग आप अपनी तरफ से नहीं करते हैं। एक वो होता है कि आप पुलिस अधिकारी हैं, फिर आप क्या डिसीजन लेंगे, वो होता है साइकोलॉजी वाला डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग होता है, इस पर आपको होता है ना, फिक्स डाटा दे रखा है, दे रखा होता है, उस पर डिसीजन लेते हैं। ये बोला था राज्य खुफिया इकाई में सहायक खुफिया अधिकारी के चयन के लिए, अच्छा सिक्योरिटी असिस्टेंट, अच्छा मैं, ये क्या होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, वैसे बता नहीं सकता, ख्याल रखा है मैंने। क्या बोला था सिक्योरिटी असिस्टेंट में, क्या बोला था, इसमें बोला था उम्मीदवार को चाहिए, क्या चाहिए उम्मीद, असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन के लिए उम्मीदवार के पास होना चाहिए वो भारत का नागरिक हो, 1/9/2025 को 21 से 27 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 55% से कम से कम 55% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, 55% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और क्या बोला है, और फिर बोला है कम से कम एक स्थानीय बोली आती हो, यानी
वो होता है ना, एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, शारीरिक फिटनेस टेस्ट पास कर लिया हो। हालांकि अब देखो ये कुछ छूट दे रखी है, छूट क्या है, दो वाले में कुछ छूट है, यानी दो में कुछ छूट है, यानी एज में कुछ छूट है। एज में क्या छूट दे रखी है, एज में छूट दे रखी है, लेकिन खुफिया मिलिट्री में 2 साल का अनुभव हो और 30 वर्ष की आयु। अच्छा, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 30 साल भी चलेगी, ठीक है, एज 30 साल भी हो तब भी चलेगी, ठीक है ना। और सेकंड बी में छूट दे रखी है, तीसरे वाले में 55% अगर नहीं भी है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, अगर बी प्रमाण पत्र है तो केवल पास हो जाए, यानी केवल 33% भी होंगे तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी चलेगा, ये बी में छूट है। और चार चौथे में कम से कम एक स्थानीय स्थानीय भाषा के बारे में बोला है, लेकिन अनुसूची 8 में शामिल 2 भाषाओं का जानकार हो, यानी अनुसूची जो 8 में हमारी 22 भाषाएं हैं उसमें से कम 2 भाषाएं आना चाहिए, तब उसको छूट मिल जाएगी, ठीक है। बोला है सुरेश 29 वर्ष का है, यानी जो सुरेश है उसने पहले एक कंडीशन पूरी कर ली, कौन सी वाली, ए, 2 नंबर की कंडीशन पूरी कर ली, ठीक है। और उसने सेना खुफिया में 3 साल तक की सेवा की है, यानी 3 साल तक वाला कंडीशन पूरी हो गई उसकी, ठीक है। वह 60% अंक से उत्तीर्ण है, यानी ये तीसरा वाला मानदंड भी पूरा हो गया, ठीक है। स्नातक है, वह स्थानीय बोली जानता है, शारीरिक रूप से फिट है, स्थानीय बोली जानता है, यानी कौन सा वाला हो गया, ये स्थानीय बोली कहाँ गई, चौथी हो गई, शारीरिक रूप से फिट है, ये पांचवी हो गई, ठीक है। ये पांचवी कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन बची एक, भारत का नागरिक भी है, ठीक है ना, भारत का नागरिक भी है, सब कुछ हो गया ना, सब कुछ तो हो गया। क्या करेंगे, उम्मीदवार का चयन कर लेंगे फिर तो, और बल्कि और ज्यादा ही है, 3 साल की सेवा है, 29 वर्ष का है। अच्छा, जब 29 वर्ष का है तो 3 साल की सेवा भी तो है। हाँ, छूट दी जाएगी, ठीक है, अच्छा ये छूट दी जाएगी, ठीक है ना, ये छूट दी जाएगी, तो कंडीशन पूरी हो गई ना, 29 साल का था, बट 29 साल के होने के साथ साथ उसने 3 साल की सेवा भी तो कर ली, तो एग्जाम्शन था उसके हिसाब से वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला है, सेकंड वाले में बोला है, ये भी यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, जो सहायक खुफिया अधिकारी होते हैं। इसमें क्या बोला है, भारत का नागरिक हो, 27 वर्ष आयु हो, कम से कम 55% हो, ठीक है, इसकी स्थानीय बोली हो, शारीरिक रूप से फिट हो, सेम में है। अगर उसने बोला है कि सेकंड में खुफिया मिलिट्री में 2 साल का अनुभव हो, 30 वर्ष की आयु हो, यानी सेम वाला कंडीशन दे रखी है, सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, सारी कंडीशन सेम है। मीना है, स्नातक में 50% अंक की है, मीना ने स्नातक में 50% अंक की है, ठीक है। और अंक में छूट भी है, छूट कब है, जब एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, उसके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी अंक में छूट है, यानी ये वाली कंडीशन अब फुलफिल हो जाएगी, जो ये वाली कंडीशन थी ना वो उसने फुलफिल कर ली, 30 वर्ष की है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। उसके बाद भारत की निवासी है, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, स्थानीय जो बोली है वो जानती है, हो गई, ठीक है। शारीरिक रूप से उत्तीर्ण है, ये भी हो गई, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मैं बोला था एनसीसी का प्रमाण पत्र है, तो उसके पास उसमें कम अंक भी है ना तब भी चलेगा, उसके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, हालांकि उसने 50% अंक हासिल किए थे, बट उसके पास क्या है, एनसीसी का क्या है, प्रमाण पत्र है, ठीक है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है, खुफिया विभाग यानी वही है, उम्मीदवार, सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, सारी कंडीशन फिर से सेम है। अब हम कैंडिडेट की तरफ चलते हैं, सीधे कैंडिडेट के पास क्या क्या है। 25 वर्ष का है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, भारत का निवासी है, दूसरी फुलफिल हो गई, स्थानीय बोली जानता है, स्थानीय बोली जानता है, ठीक है, ये फुलफिल हो गई, ठीक है। परीक्षा में 52% अंकों के साथ स्नातक है, उसके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जो परीक्षा वाली थी, और वो जो उसमें छूट थी ना उसके पास छूट भी फुलफिल नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसका चयन नहीं होगा, इसका चयन नहीं होगा, ठीक है, इसका चयन नहीं हो सकता ना, ये कंडीशन भी नहीं है और एनसीसी का प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो हम चूज करेंगे इसका चयन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कमेंट बताएं, और तो होगा ना, अगला अगला मॉक करेंगे किसी का, और बाकी मैं कोशिश करूंगा लाइव ले सकूं मॉक, क्योंकि मैं घर आया हूं तो नेट स्लो है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपका सजेशन हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।